नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है वह है आयोडीन। तो इस लेसन प्लान में हम आयोडीन के बारे में जानेंगे, जबकि विषय जो हमारा है यहाँ पर वह है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर क्रमांक यानी रोल क्या है। विषय यहाँ पर हो जाएगा गृह विज्ञान, जो कि प्रकरण हो जाएगा आयोडीन, और किस क्लास के लिए, मतलब यहाँ पर वर्ग है जो यहाँ पर हो जाएगा 7 क्लास के लिए, और कितने समय तक पढ़ाना है वो लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाना है उस चीज़ को आप लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट क्या है और सत्र कौन सा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। और फिर इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, तो जो कि विषय से संबंधित होता है। समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे, जैसे कि पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जिसमें कि हम 5 पॉइंट देखेंगे। ये हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसमें देखेंगे कि छात्र जो हैं आयोडीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र आयोडीन के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा, छात्र आयोडीन की प्राप्ति के स्रोत और कार्यों को जान सकेंगे। चौथा हो जाएगा छात्र आयोडीन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अब 5वां हो जाएगा छात्रों में आयोडीन विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को लिखेंगे। चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर उसके बाद हो जाएगा शिक्षण विधि, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि हम पढ़ाने के लिए इन 2 विधियों का प्रयोग किया है। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है आयोडीन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको पहले से ही जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापिका, अगर आप अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर प्रस्तावना में 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो आप यहाँ पर कम से कम 3 प्रश्न या अधिक से अधिक 5 प्रश्न रख सकते हैं। और जो लास्ट आपका क्वेश्चन होगा वो उससे हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर। जैसे कि उत्तर आया फिर उत्तर से ही प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर पहला है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, हवा, पानी आदि। अब दूसरा प्रश्न है कि भोजन को आकर्षक और रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है स्वादिष्ट बनाकर। भोजन को स्वादिष्ट बनाकर हम आकर्षक और रुचिकर उसको बना सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो नमक, तेल, मसाला जो है यह मुख्य चीज़ है। इन चीज़ों से ही भोज्य पदार्थ क्या है होता है कि स्वादिष्ट बनता है।
अगर आप मीठे भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो उसके लिए अलग सामग्री का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप नमकीन बनाते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो भोजन क्या होता है कि अधिक स्वादिष्ट बनता है। अब इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है कि नमक में क्या पाया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आयोडीन। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि आयोडीन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा आयोडीन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग आयोडीन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगले पेज में आते हैं, जो कि दोनों साइड का हम पेज यूज करते हैं। लेसन प्लान आप जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं ये चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज यानी बाएं पेज से स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का कॉलम आता है, तो यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा। एक शिक्षण बिंदु यानी कि आपका टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा, जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वो टॉपिक रहेगा। फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तो उस टॉपिक की व्याख्या यहाँ पर रहेगी, यानी कि छात्र अध्यापिका क्लास में जो लेक्चर देंगे उन चीज़ों को तैयार करके जाएंगी। और फिर छात्र क्रियाशीलन में यानी कि छात्रों का व्यवहार क्लास में किस तरह का रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे, उस चीज़ को इस कॉलम में लिखते हैं। और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, तो बच्चों को समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड जो यूज करते हैं जिस तरीके से वहाँ पे लिखते हैं उस चीज़ को इस कॉलम में लिखिएगा। तो पहले जानेंगे हम आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन जो है वो हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है, महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर में लगभग 20 से 25 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसकी अधिकांश मात्रा गल ग्रंथि में स्थित होता है। गले की जो ग्रंथि है, आयोडीन गर्दन के पास पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि विकास के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों का बौद्धिक स्तर 10 से 15% तक कम हो जाता है, उनका मानसिक स्तर काफ़ी कम हो जाता है। वो मंद बुद्धि के, उनका जो लक्षण है मानसिक स्तर का, वो मंद बुद्धि का देखने को मिलता है। आयोडीन का एक अन्य नाम अकारक लवण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि आयोडीन किस हार्मोन का निर्माण करता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन जो है वो सहायक होता है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा कि आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, और यह गल ग्रंथि में स्थित होता है और शरीर की वृद्धि और विकास में भी काफ़ी यह सहायक होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु जो हमारा है वह है आयोडीन प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो खाद्य पदार्थों में आयोडीन की मात्रा उन्हें उगाए जाने वाले भूमि तथा पानी में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करता है, जैसे कि समुद्री नमक, समुद्री मछलियाँ और समुद्र के किनारे जो उगाई जाती हैं सब्जियाँ और प्याज, लहसुन आदि में भी आयोडीन जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में अगर ग्रहण करना हो आयोडीन, तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, दाल, मांस, मछली, अंडे में भी कुछ मात्रा में आयोडीन होता है। आलू, लहसुन, मशरूम एवं पालक में भी जो है आयोडीन का वे अच्छा स्रोत है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में आयोडीन की हम प्राप्ति किससे कर सकते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है आयोडीन युक्त नमक के माध्यम से। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो स्रोत है ये हो जाएगा यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक, मांस, मछली, अंडा, अनाज, साग सब्जी आदि से आयोडीन की प्राप्ति हम कर सकते हैं।
अब अगले पेज में आएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा, वही चीज़ रहेगा। और हमारे यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा आयोडीन के कार्य में, कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्य क्या है आयोडीन का। तो पहला नंबर है कि आयोडीन जो है गल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। थायरॉक्सिन ऊर्जा के उपापचयन को प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन शरीर के शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी काफ़ी सहायक होता है। बालों की वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है और संतानोत्पत्ति में भी सहायक होता है। इसकी कमी से बांझपन के लक्षण देखने को मिलता है। और जो हमारा छठा नंबर है वो है थायरॉक्सिन का स्राव कम होने पर कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि आयोडीन के 2 कार्य बता। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक और ऊर्जा के उपापचयन में सहायक। अब यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि जो कार्य है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण करना, रक्त संचार में सहायक, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक और संतान उत्पत्ति में सहायक। अब चौथा शिक्षण बिंदु है हमारा आयोडीन की कमी से हानियां क्या होती हैं। तो हम देखते हैं कि घेंघा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन की कमी से जो गल ग्रंथि है उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। दूसरा, बौनापन का लक्षण देखने को मिलता है, व्यक्ति की हाइट कम देखने को मिलता है। गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों की मानसिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और हम देखते हैं कि मिक्सोडिमा रोग हो जाता है। यह प्रौढ़ में होता है। प्रौढ़ में आयोडीन की कमी से मिक्सोडिमा रोग हो जाता है और रोगी का चेहरा भावहीन हो जाता है, मुरझाया हुआ रहता है और रोगी जो व्यक्ति है वो हमेशा आलसी और सुस्ती का महसूस अनुभव करता है। हाथ पांव और चेहरे पर सूजन आ जाती है और रोगी व्यक्ति को सर्दी अधिक लगने लगती है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि घेंघा रोग क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि आयोडीन की कमी से गल ग्रंथि का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें रोगी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। अब यहाँ पर श्याम पटकार में देखेंगे कि जो हानि है यही चीज़ को हम लिखेंगे। घेंघा रोग, बौनापन, मिक्सोडिमा रोग और गर्भपात का खतरा। और जो बच्चे हैं, अक्सर बच्चे में मानसिक जो क्षमता है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है इसकी कमी से। अब अगले पेज में आएंगे हम। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण जो था हमारा समाप्त हुआ। अब उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करना हमेशा ज़रूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर यह आकलन किया जाता है कि बच्चों ने कितना समझा है। और अगर बच्चे आंसर नहीं देते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि विषय जो टॉपिक है उसको फिर से पढ़ाते हैं और कुछ दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे समझ सकें। पहला प्रश्न है आयोडीन क्या है। दूसरा, आयोडीन की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, आयोडीन के कार्य क्या है। और चौथा, आयोडीन की कमी से क्या हानियां होती हैं। और पांचवा, घेंघा रोग क्या है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको फिर से दोहरा दिया जाता है बच्चों के सामने। तो आयोडीन जो है गल ग्रंथि में स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। आयोडीन घेंघा व मिक्सोडिमा जैसे रोग से बचाव में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से बच्चों की मानसिक क्षमता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है, यानी होमवर्क।
तो यहाँ पर प्रश्न है आयोडीन क्या है, और दूसरा आयोडीन के कार्यों का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।